साल 2017 में आई नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज़ द डार्क की स्टोरी टाइम ट्रेवल के मल्टीपल पैराडॉक्सेस का यूज़ करके बनाई गई है, जो कि इस सीरीज़ को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है। अगर आपने यह सीरीज़ देखी है और इसकी स्टोरी लाइन से कंफ्यूज हैं, देन डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो लेट्स बिगिन। Hey guys, I welcome you all on Eventos Plus. Friends, आज हम नेटफ्लिक्स की टीवी सीरीज डार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस सीरीज की स्टोरी लूप के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और इसके एपिसोड्स को भी कुछ इसी तरह से बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे ये पूछें कि एपिसोड फर्स्ट और एपिसोड सेकेंड में कौन सा एपिसोड पहले आना चाहिए, तो मैं शायद आपको ना बता पाऊँ। इसलिए हम इस सीरीज के इवेंट्स को समझने के लिए एक हॉलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करेंगे, यानी कि इस पूरी सीरीज को एज ए होल देखेंगे, ना कि सीजन वाइज या एपिसोड वाइज। दोस्तों, जब हम टाइम ट्रेवल की बात करते हैं तो जनरली एक स्टोरी टेलर के पास किसी एक स्टोरी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। इन फर्स्ट केस, अगर कोई पर्सन टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है तो वो अपने पास्ट वाले वर्जन से नहीं मिल सकता है, यानी कि हमें इसमें एक पर्सन की फिजिकल मूवमेंट नहीं दिखाई जाती है। अगर आप इस तरीके की मूवी को पसंद करते हैं और देखना चाहते हैं तो मैं आपको द बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की मूवी ज़रूर रिकमेंड करूँगा। बट इन सेकेंड केस, अगर कोई पर्सन टाइम ट्रेवल की हेल्प से पास्ट में जाता है और वो अपने पास्ट वाले वर्जन से फिजिकली मिल सकता है और बात कर सकता है, जैसा कि डार्क सीरीज में दिखाया गया है, जिसमें यूनस इस स्टोरी का सेंट्रल कैरेक्टर है, जो कि पास्ट और फ्यूचर में ट्रेवल करता है और खुद के अलग अलग वर्जन से मिलता है। इस सीरीज को समझने के लिए हमें साइंस के कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को समझना होगा, जहाँ पर साइंस किसी भी दो इवेंट के कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है। अगर मैं इसका एक ईजीएस्ट एग्जांपल दूँ तो हमने ये अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में सुना है कि पहले क्या आया, एग या हैन। अगर मैं ये मान लूँ कि पहले एग आया तो इसका मतलब ये है कि एग एक ऐसा कॉज है जिसका इफेक्ट हैन है, और अगर मैं ये मानता हूँ कि पहले हैन आई तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बट अगर हम ये डिटरमिन न कर पाएँ कि इसमें से कॉज कौन सा है और इफेक्ट कौन सा है, तो ये एक पैराडॉक्स को जन्म देता है, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास भी कहते हैं, जहाँ पर हमें किसी भी इवेंट्स के एग्जैक्ट कॉज एंड एग्जैक्ट इफेक्ट के बारे में नहीं पता होता है, जिसे हम डायग्रामेटिकली एक सर्कुलर लूप में भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे ही टाइम पैराडॉक्स के कॉन्सेप्ट्स और लूप्स को जानने की कोशिश करेंगे, जिसको समझे बिना इस सीरीज को डिकोड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सीरीज के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के नाम याद है। सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स टाइम को एक नॉन लीनियर लूप कंसीडर करता है, जिसका कोई ओरिजिन या एंड नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम ये 6 टाइम पीरियड लें, जो कि एक लीनियर टाइमलाइन में कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, इसे देखकर हम यह कह सकते हैं कि कौन सी जगह पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है। अगर हम इसको एक लूप में कंसीडर करें तो ना ही पास्ट और ना ही प्रेजेंट और ना ही फ्यूचर जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करेगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए एक साइंटिस्ट है और वो एक लड़की से लव करता है। एक दिन शाम को वह पार्टी के बाद उसे प्रपोज करता है और लकीली उसका यह प्रपोजल एक्सेप्ट भी हो जाता है। लेकिन इसी दौरान एक क्रिमिनल वहाँ पर आ जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड की गोली मारकर हत्या कर देता है। इस हादसे के कारण साइंटिस्ट एक टाइम मशीन बनाता है और पास्ट में ट्रैवल करता है। वह पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की मौत दोबारा हो जाती है। इसी तरह से वह बार बार पास्ट में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, बट बचा नहीं पाता। इसका मेन रीज़न यह है कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहा है, यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत एक ऐसा कॉज था जिससे फ्यूचर में वो एक टाइम मशीन बनाएगा। इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में टाइम मशीन का बनना फिक्स है और ये तभी पॉसिबल होगा जब उसके गर्लफ्रेंड की मौत होगी। इस तरह से ये साइंटिस्ट एक टाइम लूप के पैराडॉक्स में फंस चुका है।
अगर मैं इसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहूँ तो आजीविका स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफी इसे नियति का कॉन्सेप्ट करता है। दैट मीन्स डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट डिटर्मिनिज्म। अगेन यह कॉन्सेप्ट एक नए पैराडॉक्स को जन्म देता है जो कि फ्री विल के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, क्योंकि अगर हर चीज़ पहले से ही डिटरमिन है तो ह्यूमन बीइंग के पास फ्री विल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। इस सीरीज में इस कॉन्सेप्ट का यूज कई बार किया गया है, जिसमें टाइम जो कि गॉड है वह हर चीज़ को प्री डिटरमिन करता है और जिसके अगेंस्ट में क्लॉडिया फाइट कर रही है। और अगर यंग योनस की बात करूं तो वो अपने फादर को सुसाइड करने से रोकना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हर चीज़ प्री डिटरमिन है और गॉड या टाइम हर चीज़ को प्री डिटरमिन करता है। नेक्स्ट पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। इस सीरीज की टाइमलाइन को समझने के लिए ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और इससे रिलेटेड थ्योरी का समझना बहुत ज़रूरी है। अगेन इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट ये पैराडॉक्स टाइम ट्रेवलिंग को इम्पॉसिबल भी बनाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ब्रेक होता है। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन पास्ट में जाता है और अपने ग्रैंडफादर को जान से मार देता है तो वह अपने खुद के एग्जिस्टेंस को खतरे में डालता है, क्योंकि अगर वह अपने ग्रैंडफादर को मारता है तो उसके पिता भी नहीं रहेंगे और वह भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वह खुद एक इफेक्ट है जिसका कॉज उसके ग्रैंडफादर है और उनको मारने से वह इस रिलेशनशिप को ब्रेक कर रहा है, जो कि इस टाइम ट्रेवलिंग को इम्पॉसिबल भी बनाता है। लेकिन अगर कुछ पॉसिबल थ्योरीज की माने तो हम इस पैराडॉक्स को बाईपास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वांटम सुपरपोजिशन थ्योरी किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की एक पर्टिकुलर टाइम में कई स्टेट में एग्जिस्टेंस की बात करता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई पर्सन पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार भी सकता है और अपनी एग्जिस्टेंस को बचा भी सकता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी पर्सन पास्ट में ट्रेवल कर रहा है वह एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर रहा है और खुद की एक नई कॉपी भी क्रिएट कर रहा है, और इस तरह से वह दो टाइमलाइन में एक ही टाइम पीरियड में एक ही समय में प्रेजेंट रह सकता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है और वह इस बेंच पर बैठी हुई लड़की को इम्प्रेस करना चाहता है। इस पर्सन के पास एक टाइम मशीन है जिसको यूज़ करके वो 1 मिनट पास्ट में ट्रेवल कर सकता है। वो बार बार पास्ट में 1 मिनट ट्रेवल करता है और बेंच पर बैठी हुई लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर ऐसा करने से वह बार बार एक नई टाइमलाइन क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण बार बार उसकी प्रीवियस टाइमलाइन में डेथ हो जा रही है। अगर मैं इसे एक साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो यहाँ क्वांटम सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई पर्टिकुलर इंस्टेंस में एग्जैक्टली सेम पार्टिकल कई अलग अलग स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है। अगर हम इस पूरे इंसिडेंट को डायग्रामेटिकली समझें तो यह कुछ इस तरह से भी दिखाया जा सकता है। मान लीजिए ये उस पर्सन की ओरिजिनल टाइमलाइन है जब वह उस लड़की से नहीं मिला है, लेकिन जब वह बेंच पर उस लड़की से मिलता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश में पहली बार टाइम मशीन का यूज़ करता है, तब वह एक नई टाइमलाइन क्रिएट करता है जिसको आर्क शेप में कुछ ऐसा दिखाया जा सकता है, जहां पर वह जिंदा है और उस लड़की के साथ में है, लेकिन प्रीवियस टाइमलाइन में उसकी मौत हो चुकी है। क्योंकि बार बार वो इस काम को करता है तो वह एक कॉम्प्लेक्स लूप को क्रिएट कर रहा है जो कि कुछ इस तरह का बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ इस सीरीज़ में कई बार किया गया है। फॉर एग्जाम्पल जब मिकल 2019 से 1986 में जाता है तब वो एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट कर देता है जिसका ओरिजिन वो खुद है। खैर इसके बारे में हम अगली डिटेल में बात करेंगे। इस सीरीज को एक सर्कुलर लूप के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है, जो कि जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीशी के आइडिया ऑफ इटर्नल रिकरेंसेस के कॉन्सेप्ट से इंस्पायर है। अगर हम इस सीरीज में यूज किए हुए सर्कुलर लूप्स की बात करें तो यहाँ पर एक टाइम लूप को एक सर्कल कंसीडर किया गया है जिसकी सरकमफेरेंस टाइम की यूनिट में टोटल 198 ईयर्स लिया गया है। अगर हम इसके सरकमफेरेंस को 6 पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसकी पर आर्क लेंथ 33 ईयर्स होगा, जो कि इस सीरीज के हिसाब से एक ऐसा टाइम पीरियड है जब लाइफ इवेंट्स में सिमिलर फैशन में रिपीट होते हैं। चूंकि ये एक टाइम लूप है और कोई एक पर्सन टाइम ट्रेवल की हेल्प से इस लूप से बाहर जाता है
तब वो सिमिलर एक अलग लूप क्रिएट कर देता है, जैसा कि इस सीरीज में दिखाया गया है। जहां पर मिकल, जो कि एक लूप क्रिएटर है और 1986 की टाइमलाइन को स्टार्ट करता है, अगर हम इसे एक कंप्लीट लूप में कन्वर्ट करें तो वह कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बट सिंप्लीफिकेशन के लिए हम पॉइंट A और पॉइंट B को इन दोनों लूप्स का इंटरसेक्शन पॉइंट मानेंगे। अगेन, अगर कोई सेकंड पर्सन टाइम ट्रेवल करता है तो थर्ड लूप क्रिएट हो जाएगा। यह पूरी सीरीज इसी टाइप के लूपिंग कॉन्सेप्ट पर बनी हुई है, जिसमें कैरेक्टर्स बार बार टाइम ट्रेवल करते हैं और बार बार एक नया लूप क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण यह पूरी सीरीज और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इस पूरी सीरीज को लूप सॉल्विंग मेथड और कैरेक्टर्स की स्टोरी लाइन से समझने की कोशिश करेंगे। So friends, this is the end of the video. I hope you understood the basic concepts. God bless you all.